मुझे। पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले साना है 9 मई, जिसको एक साल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। अब चंद घंटे इसमें बाकी रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव की सूरत हाल में इस एक साल के बावजूद अभी तक बरकरार है। यहाँ तक कि कल DGISPR की एक अहम तरीन गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबक ना सीखा और अपने गिरबान में झांकने के बजाय इदारे पे हमला आवर होने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश नहीं की, बल्कि बयानात जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आए, वासे यही होता है कि इस एक साल में PTI ने कुछ सबक नहीं सीखा और अभी भी वो इदारों पर हमला आवर होने और इदारों को मेलाइन करने और उनके ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने, इन सब कामों में, इन सब एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ और मशगूल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स सोशल मीडिया पे, चाहे वहाँ पर देख लिया जाए, चाहे उनके रहनुमाओं के बयानात को देख लिया जाए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनके रहनुमाओं के बयानात भी आए। इन सब का अगर तज्जिया किया जाए तो लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी पे गामजन रहना चाहती है और ये सब एक डेलिब्रेट पॉलिटिकल डिसीजन का नतीजा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पिछले एक साल में, ख़ास तौर पे साना है 9 मई के रेट्रोस्पेक्ट में अगर बात की जाए, उसके कॉन्सेप्ट में अगर बात की जाए, उसके प्रीटेक्स्ट में अगर बात की जाए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारहाना सियासत का कोई फ़ायदा हुआ है गुज़श्ता 9 मई से लेके इस साल के 9 मई तक? और अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इदारे को एक बार फिर अटैक करने के बाद, क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है? इस पर बात करेंगे। और दूसरा, 9 मई बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है और इस दिन के हवाले से जो वारदात हुई एक मखसूस सियासी टोले की जानिब से, जो इंतशार फैलाया गया, इसकी जितनी मसम्मत की जाए कम है। लेकिन दो सवालात यहाँ पे जन्म लेते हैं। एक तो इस गुज़श्ता एक साल के अंदर 9 मई के मुल्ज़िमान को, इसके किरदारों को सज़ा क्यों नहीं हो सकी? यही सवाल कल अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया और ज़ाहिर है इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर है, जहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, उसके हवाले से केस जो है वो अभी भी पेंडिंग है। उसका कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट में उस केस की हेयरिंग की वजह से मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल में एक बहुत बड़ी रुकावट क्रिएट हो गई है। तो इस एक साल के दौरान निज़ाम अदल ने किस तरह से इंसाफ को नाकाम किया है, इंसाफ को मायूस किया है। साना है 9 मई के जो मुतासरीन हैं, उनको इंसाफ ना मिलने को किस तरह से मुतासिर किया है इस एक साल में पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने। दूसरा अहम सवाल, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कई दिन हैं, ऐसे कई मौक़े हैं कि जिनको अब सिर्फ एक सेलिब्रेशन के तौर पे लिया जाता है, या सेलिब्रेशन का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, एक रिमेंबरेंस के तौर पे लिया जाता है। मिसाल के तौर पे आप कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी का दिन देख लें। अब ये 5 फरवरी का जो दिन है, ये सिर्फ बयानात की हद तक महदूद हो गया है। सदर के, वज़ीर आज़म के, वज़रा के, गवर्नर्स के, चीफ मिनिस्टर्स के बयानात आ जाते हैं। कुछ रिवायती किस्म के बयानात होते हैं, रिवायती किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कहीं पे कोई वॉक हो जाती है। तो क्या हम बतौर कौम 9 मई के दिन को भी इस एक रिवायती दिन में ट्रांसलेट तो नहीं कर रहे, इस रिवायती दिन के अंदर ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर रहे कि जहाँ पर सिर्फ बयानात आ जाएंगे, कल फेडरल कैबिनेट का इजलास हो जाएगा, वहाँ पर यौम स्याह करार दे दिया जाएगा ऑफिशियली इस दिन को, कुछ मज़ीद मजम्मती बयानात आ जाएंगे, जिना कन्वेंशन में वज़ीर आज़म एक और तकरीब में शरीक हो जाएंगे और उसके बाद जब दिन गुजरेगा तो सब अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे और फिर कुछ मज़ीद दिनों का, कुछ मज़ीद हफ्तों का, कुछ मज़ीद महीनों का गालिबन इंतज़ार होगा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा कब मिलती है। तो ये बड़े अहम सवालात हैं। इन सवालात के जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जो किरदार है सो है, लेकिन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी कौमी जमातें हैं,
उनका किरदार क्या होना चाहिए। इसी हवाले से प्रोग्राम में डिबेट को जनरेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुसम्मिल सोहरवर्दी साहब, और आगे चल के मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुसम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहला और अहम सवाल, डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर जारहाना टकराव का बयानिया हमें देखने में आया। वुड दैट बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये उनको पॉलिटिकली कोई बेनिफिट दे सकता है मजीद? खास तौर पे क्या डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी दे हैवंट रेड द रूम, दे हैवंट गॉटन एन आइडिया कि चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं, कहाँ जा सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं? मुजम्मिल साहब, व्हाट्स योर टेक? मेरे ख्याल में उनको अंदाजा है कि उन्हें जुडिशल प्रोटेक्शन मौजूद है, और 9 मई के बाद जो जुडिशल प्रोटेक्शन है उसकी वजह से उनके लोग पकड़े भी नहीं गए, सजाएं भी नहीं हुई, और हम आज 1 साल बाद पाकिस्तान का एक इदारा दूसरे इदारे से गिला कर रहा है। मैं कल की डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से गिला किया है कि आपने मुल्ज़िम सजाएं नहीं दी है। अब उनका गिला क्या अदलिया तक पहुंच गया है, या अदलिया भी अपनी तौहीन अदालत की कार्रवाइयों में मसरूफ है और उसके पास 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं देने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल गिला तो निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ के साथ था कि आपने 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं नहीं दी। जब वो कह रहे हैं कि कैपिटल हिल के मुल्ज़िमान को सजाएं हो गई हैं, लंदन राइट्स के मुल्ज़िमान को सजाएं हो गई हैं, शानदार एलिजाबेथ फसाद करने वाले मुल्ज़िमान को सजाएं हो गई हैं, तो फिर 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं नहीं हुई हैं। मेरे ख्याल में तो उनके साथ था। बाकी अगर कोई अगर मुल्ज़िम को कानून से बचने में कामयाब हो जाए तो हर मुल्ज़िम फिर जो है वो कानून को भी ललकारता है, और जिसके साथ उसने कानून की खिलाफवर्जी की होती है उसको भी ललकारता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर तहरीक इंसाफ 9 मई के जुर्म से बच जाएगी और उसके लोग बच जाएंगे, तो वो फिर जिनका आपने अगर किसी का कत्ल किया हो और आप उस कत्ल से बच जाएं, आपको फांसी ना लगे, आप अदालत से बच जाएं, तो फिर आप उनके घर वालों को और ललकारते हैं। तो मैं समझता हूँ चूंकि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ उनको सजा नहीं दे सका, तो वो दोबारा फौज को ललकारते हैं, दोबारा इदारों को ललकारते हैं, क्योंकि उनके नजदीक इन जराइम की पाकिस्तान में कोई सजा नहीं है। तो आप समझते हैं या आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल सहूलत कारी कर रहा है? अगर बहुत सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं, मुझे इजाज़त अगर दी जाए कि जो इंतशारी हैं, जो फसादी हैं, या जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, ये दहशत फैलाना होता है ना, जिस तरह से आप 9 मई के दिन बलवे कर दें, या जो बलवाई हैं उनकी सहूलत कारी कर रहा है कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम अदल? मैं ये सवाल है कि मुजम्मिल साहब आपके पास वापस आती हूँ। राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। राजा रियाज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा, एक तो कल 9 मई है, 1 साल मुकम्मल हो रहा है इस सानहे को। इंतहाई अफसोसनाक, पाकिस्तान के स्याह तरीन दिनों में से ये एक है, और जितनी मजम्मत की जाए इसकी कम है, और जितना डिमांड किया जाए कि 9 मई के मुल्ज़िमान किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उतना ये कम है। ये पाकिस्तान का 9/11 है। लेकिन राजा रियाज साहब, आप चूँकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या हम 9 मई को भी कुछ दीगर रिवायती दिनों की तरह ट्रांसलेट करने जा रहे हैं? जैसे यौम फरवरी, 5 फरवरी जो यौम कश्मीर होता है, उस पर कुछ मखसूस बयानात आ जाते हैं, कुछ मखसूस कॉन्फ्रेंसेज हो जाती हैं, कुछ मखसूस तकरीबात हो जाती हैं, रैलियाँ हो जाती हैं, जुलूस निकल पड़ते हैं, दैट्स इट, उसके बाद दैट इज़ गॉन। तो क्या खुदा न खास्ता 9 मई को भी हम ऐसे ही किसी दिन में ट्रांसलेट कर रहे हैं कि कल वज़ीर आज़म ने फेडरल कैबिनेट का स्पेशल इजलास बुला लिया, जिना कन्वेंशन में एक स्पेशल तकरीब बुला ली, कुछ मजम्मत की जाएगी, उसके बाद दिस वुड बी फॉरगॉटन? लेकिन मोहतरमा बात ये है कि 9 जो मई है ये एक छोटा वाकया नहीं है। ये रियासत पर 9 मई को हमला किया गया। ये हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे लिए शहीद हुए और जिन्होंने अपनी जान से बड़ी कोई चीज नहीं, अपनी जान दे दी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, इन्होंने जो उनके मुजस्समों के साथ किया, उनको आग लगाई और ऐसी ऐसी शर्मनाक इन्होंने हरकतें की कि हर पाकिस्तानी का सर, चाहे वो किसी भी इदारे से जो भी पाकिस्तानी था, उसका सर शर्म से झुक गया। तो 9 मई हमारी तारीख का
जब से पाकिस्तान बना है इस तरह का ना वाकया पहले हुआ है और अल्लाह करे आइंदा भी ना हो। एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि बड़ा कदम उठाया गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से। सिर्फ एक वाकया हुआ था जब कदम टीटीपी ने जीएचक्यू पे अटैक किया था, सिर्फ एक वाकया हुआ था, उसके बाद साना है 9 मई दूसरा वाकया था। वो सिर्फ दहशतगर्द थे जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया। दैट्स राइट। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हो गया, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और बड़े वाकये हुए, मियां नवाज शरीफ के साथ कई दफा उन्हें निकाला गया, उन्होंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। पिछली दफा भी उन्हें वज़ीर आज़म से इंतहाई ज्यादती करके, अब तो ये चीज क्लियर हो गई है कि वो एक साजिश थी, उन्हें निकाला गया। लेकिन किसी ने किसी इस तरह फौज के इदारों पर हमला नहीं किया। तो ये दिन इस हवाले से कि फौज के साथ ज़ारे यकजहती के लिए, रियासत के साथ ज़ारे यकजहती के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है इसको मनाना। और जब तक हम ये अहद दोबारा करने का दिन है, तजदीद अहद करने का दिन है कि हम इस तरह का वाकया दोबारा नहीं होने देंगे अपने अदारों के खिलाफ। और सबसे लेकिन सवाल वही है ना कि सर, क्या इसको भी हम एक कैलेंडर में रिवायती दिन के तौर पे ऐड कर देंगे या इसमें कोई फर्क आएगा इस दिन? आप रिवायती दिन कह ले, मैं तो समझता हूँ कि ये गुजारिश यकजहती है हमारी उन लोगों से जो हमारे, हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं और पाकिस्तानियों के लिए अपनी जान की कुर्बानियां देते हैं। हर आए रोज पाक फौज के जवान शहीद होते हैं। तो ये ज़ारे यकजहती है उनके साथ की। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून, हुकूमत बयानात भी दे, तकरीबात भी करे, यकजहती का इजहार भी करे, यौम स्याह भी इसको करार दे, यौम स्याह के तौर पे तजदीद अहद भी करे इस दिन के मुतासरीन के साथ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसको, जो मेरा इंटेंट है वो ये है कि इसको एक और कैलेंडर का रिवायती दिन बनने से बचाया जाना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नैरेटिव है, बयानिया है। मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आप लोग हुकूमत में हैं, बतौर एक कौमी सियासी जमात के भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और है भी कि आप बयानिए का मुकाबला करें। मिसाल के तौर पे कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद से जिस तरह से एक मखसूस सियासी टोले का जत्था जो है वो हमला आवर है इदारे के ऊपर और मुख्तलिफ इदारे के सबराहान शख्सियात के ऊपर, कोई पकड़ नहीं है, सबको छूट है, जो मर्जी बयान देते रहें, जो मर्जी ट्वीट्स करते रहें, जो मर्जी पोस्ट करते रहें, तो वेयर इज द गवर्नमेंट फॉर दैट? देखिए, ये बदकिस्मती है और इस बारे में पूरी दुनिया में, सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बड़ा सीरियसली सोचा जा रहा है कि इनकी एक हद मुकर्रर होनी चाहिए। ये इसका नजायज फायदा उठा रहे हैं तरीके इंसाफ वाले, और ये इस वक्त पाकिस्तान में इसराइल के एजेंट हैं, इस तरह कह ले। और ये पाकिस्तान के खिलाफ, इनके लिए सिर्फ एक इमरान खान का हुकूमत में आना, बाकी इनको पाकिस्तान रहे या ना रहे इनको कोई दिलचस्पी नहीं, इनको कोई शर्म नहीं, इनको कोई रोकने वाला नहीं। और जो आपने बात की है, मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है उसने सही काम नहीं किया, जिस वजह से आज तक इनको सजा भी नहीं मिली और इनको बहुत ज्यादा इनकी सरपरस्ती की जा रही है उस निज़ाम में से। तो ये भी हमारी बदकिस्मती है। और कल फिर DGISPR को मजबूरन कहना पड़ा कि हमें जिन लोगों ने ये हरकतें की थी उनको अभी तक जो सजा नहीं हुई, वो उस पर भी उन्होंने जो एहतजाज किया है, मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब है। और हमारे जो पाकिस्तान ये तो कल अफवाज पाकिस्तान ने ख़ासतौर पे फ़ौज का जो इदारा है उसने अपना एक ग्रीवेंस शो कर दिया, अपना एक कंसर्न शो कर दिया ना पाकिस्तान के अदलिया के साथ। लेकिन दूसरा ग्रीवेंस उन्होंने हुकूमत के साथ भी शो किया कि जो झूठ फरेब सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको भी रोकथाम की जाए ना, ये भी उन्होंने आपसे अपील की। तो मेरा सवाल वही है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से ऑफिशियल अकाउंट्स, ऑफिशियल लीडर्स एक मखसूस सियासी टोले के वो जिस तरह से हमला आवर हो गए हैं, कोई रोकथाम नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हुकूमत बिल्कुल खामोश तमाशाई है। इस बारे में बड़ी सीरियसली वर्किंग हो रही है और आइंदा चंद दिनों में वज़ीर आज़म साहब ने इस चीज का 2 दफा नोटिस लिया है और इस पे सीरियस वर्किंग हो रही है। और इन लोगों को किसी सूरत ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि ये इस तरह की घटिया हरकतें करें
और हमारे जो हमारी जानों की हिफाजत करने वाले जो इदारे हैं उन पर ये उंगलियां उठाएं, उन पे ये। वज़ीर आज़म साहब का नोटिस बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये नोटिस उन्होंने तब भी लिया था जब वो 16 महीने की हुकूमत में वज़ीर आज़म बने थे। अपनी पहली स्पीच में भी उन्होंने यही बात की थी कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देख लिया हमने 16 महीने की हुकूमत में भी। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, हिस्ट्री का हिस्सा है ना ये सब कुछ भी। आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब इस पर बड़ा सीरियसली वर्किंग हो रही है और आइंदा चंद दिनों में आपको इसका नतीजा सामने आएगा। अब ये फाइनल तकरीबन हो चुका है कि इन लोगों को अब मजीद जो वक्त देना है वो मुनासिब नहीं है और इनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अच्छा, इसका जरा एक और पहलू भी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, लेकिन मुजम्मिल साहब यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी कि एक तो निज़ाम अदल के साथ ग्रीवेंस कंसर्न शो कर दिया फौज ने बतौर इदारा, दूसरा ग्रीवेंस या अपील कह लें उन्होंने हुकूमत के साथ शो की, और जिस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अटैक्स हमला आवर हो गए एक मखसूस सियासी टोले के लोग, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स, और ये सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा है रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। मुजम्मिल साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा देने का अख्तियार नहीं रखती। अगर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहें कि वह 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं दे दें, तो उनके पास पाकिस्तान के आइन और कानून में कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं है कि वो 9 मई के मुल्ज़मान को खुद सज़ा दे दें, कौमी असम्बली सज़ा दे दे, पार्लियामेंट सज़ा दे दे, कैबिनेट सज़ा दे दे। इनके पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है। ये मुकदमा बना के अदालत भेज सकते हैं, सज़ा देना अदालत का काम है। अगर 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं नहीं हुई हैं तो उसकी सिर्फ जिम्मेदार पाकिस्तान की अदलिया है और कोई जिम्मेदार नहीं है। आप वज़ीर आज़म को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं है। या तो वो स्ट्रोक ऑफ पेन से सज़ा दे सकते हो तो हम उन्हें कहें कि उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। मुजम्मिल साहब, मैं इंटरजेक्ट करने की आपको जो है यहाँ पे जुर्रत करूंगी, लेकिन जसारत करूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि 9 मई के जो अदालती मुल्ज़िमान हैं जिनका केस अदालतों में चल रहा है उनको हुकूमत सज़ा दे। मेरा सवाल ये है कि जो नैरेटिव का जंग है, जो बयानिए की जंग है, उसमें हुकूमत कहाँ पे स्टैंड कर रही है? हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कल से यलगार है एक बार फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इदारे पर, शख्सियात पर। ये तो हुकूमत का डोमेन है ना कि इस पर पकड़ करे, इसको रोके। मुजम्मिल साहब, मैं आपसे इसका जवाब लेती हूँ। राजा रियाज साहब भी मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्रेक के बाद PTI से भी हमारे साथ कुछ शख्सियत मौजूद होंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और राजा रियाज साहब। मुजम्मिल साहब, 9 मई के किरदारों को इंसाफ देना है या अदालती या कानूनी कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, वो तो अदलिया का काम है, लेकिन जो बयानिया है और बयानिया जिस तरह से एक बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पे कल से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जिस तरह से इदारे पे हमला आवर हुआ गया है, तो क्या ये हुकूमत का काम नहीं है? हुकूमत इसको रोकने में अब तक तो नाकाम और कमज़ोर नज़र आती है। मुजम्मिल साहब, मेरे ख्याल में बहुत से सोशल मीडिया ट्रॉल्स को पकड़ा गया है 9 मई के बाद से, और अल्लाह के फजल से सबको अदालतों से रिहाई मिली है और सब दोबारा ट्रॉल्स बने हैं। इस मुल्क में अब 2 जजेस ने अपनी ट्रॉलिंग पर तो चीफ जस्टिस को खत लिखा है और कहा है कि हमारे खिलाफ जो सोशल मीडिया मुहिम है उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जाए। लेकिन आप ये देखें कि जो बाकी इदारे हैं मुल्क के, उनके खिलाफ ट्रॉल्स पर पाकिस्तान की अदलिया का रवैया क्या है, वो उसको कैसे देखते हैं, ये भी तो एक सवाल है। आपकी अपनी इज्जत, आपकी साख आपके लिए बहुत अहम है और बाकियों की इज्जत और बाकियों की साख के भी आप ही रखवाले हैं, वो आपके लिए कितनी अहम है। मैं ये नहीं, क्या आप ये नहीं मानती कि FIA ने बहुत से ट्रॉल्स के खिलाफ केसेस किए हैं 9 मई के खिलाफ, उनकी पोस्ट के खिलाफ, और क्या उन सबको रिहाई नहीं मिली है? क्या उनमें से किसी को अदलिया ने कन्विक्ट किया है, बल्कि लीनियंट व्यू लिया है? हमारे यहाँ ट्रॉलिंग को जुडिशरी ने, देखें पाकिस्तान में डेफेमेशन के केसेस भी डिसाइड नहीं होते। हमारे पाकिस्तान के डेफेमेशन के केसेस लंदन में डिसाइड हो जाते हैं, पाकिस्तान में डिसाइड नहीं होते, क्योंकि यहाँ किसी की इज्जत का कत्ल नहीं समझा जाता। यहाँ नजम सेठी साहब ने 35 पंक्चर पे डेफेमेशन केस किया हुआ है, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ।
हालांकि जुडिशल कमीशन में भी वो गलत साबित हो गया। यहाँ पर बहुत सारे सियासतदानों ने भी डेफेमेशन केसेस किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया ने उनको संजीदगी से नहीं मुजम्मिल लिया। साहब, ये बात आपकी और बिल्कुल उनको दुरुस्त है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सिस्टम में, कानून में लूप होल्स मौजूद हैं और वहां से लीकेजेस हो जाती हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाता है, कन्विक्शन नहीं हो पाती। लेकिन हैविंग सेड दैट, कम से कम गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी चाहिए ना। आप कम से कम किसी को पकड़ते हुए नजर तो आए। कल की मिसाल ले लीजिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से किस तरह से इदारे के खिलाफ एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, किस किस किस्म के बयानात नहीं दिए जा रहे सोशल मीडिया पे। कोई कार्रवाई देखने में आई, कुछ नजर आया? नहीं, कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई। मैं मानता हूँ आपकी ये बात, यही मैं समझता हूँ जिस तरह उसको रेडिक्यूल किया गया है। मसलन आज मैं इमरान खान साहब का जो अडयाला से पैगाम आया है, उसमें जो सवालात थे वो पढ़ रहा था। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई को जो मेरी गिरफ्तारी रेंजर्स ने की, तो उसका जवाब दिया जाए। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान में हजारों लाखों लोग गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या उन सबको ये इख्तियार हासिल है कि जब उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो जाके फौजी तनसीबात पर उनके घर वाले, उनके लवाहिकीन हमला कर दें या थाने को आग लगा दें, एसपी के दफ्तर को आग लगा दें? वो आपकी गिरफ्तारी 9 मई के वाकयात को जस्टिफाई कैसे कर सकती है? मतलब उनका ही, मैं अगर छोड़े आप बाकी क्या बात, वो तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि हमने 9 मई नहीं किया, ये फॉल्स फ्लैग था। इस पे क्या कहेंगे मुजम्मिल? वो ये नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे चूंकि गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी तौर पे, उसका रद्द अमल 9 मई था। आप आज के उनके 4 सवाल पढ़ लें। मैं ये कहता हूँ, क्या उसका रद्द अमल 9 मई जायज है कानून और आइन के मुताबिक? अगर उनके ही आज के ट्वीट पर ही उन्हें प्रोसिक्यूट कर लिया जाए तो कन्फेशन है 9 मई का। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमने, जब हमारे मुल्क में एपीएस का वाकया हुआ था, पूरी कौम की सियासी क़यादत बैठी थी और हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाकर ये तय किया था कि पाकिस्तान की अदालतें दहशतगर्दों को सजाएं देने के काबिल नहीं हैं। हमने सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी, क्योंकि ये तय हो गया था कि ये अदालती निज़ाम इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकता। और ये बार-बार साबित भी हुआ है। जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है। 9 मई के अभी तक किसी को सजा नहीं हो सकी, ये बार-बार साबित होता है। अब मैं समझता हूँ कि दोबारा एक सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स की अमेंडमेंट आनी चाहिए कि जो 9 मई के मुल्जमान हैं, क्योंकि ये अदालती निजाम उन्हें सजा नहीं दे सकता, जैसे कि एपीएस के मुल्जमान को नहीं दे सकता था, जैसे कि जेट ब्लैक टेररिस्टों को नहीं दे सकता था, क्योंकि इस अदालती निजाम में ये ताकत ही नहीं है कि ये मुल्जमों को सजा दे सके। ये तो गरीब, मातरसात, मजलूम लोगों को सजा दे सकता है जिनका कोई कहना ना हो। मैन्यू मैटर को ये सजा देने के काबिल नहीं है। अगर इसने पाकिस्तान में कभी मैन्यू मैटर को सजा दी है तो वो तभी दी है जब फौज इसके साथ खड़ी थी। अकेले में इसके साथ, इसमें कोई सकत नहीं है कि ये किसी मैन्यू मैटर को सजा दे सके, प्रोसिक्यूट कर सके। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये यहाँ तो नई अदालतें बननी पड़ेंगी 9 मई के लिए और इंस्टॉलिंग के लिए, और वो इस जुडिशल सिस्टम का हिस्सा ना हो, क्योंकि इस जुडिशल सिस्टम में ये ताकत मौजूद नहीं है, ना ही विल। नई अथॉरिटी तो बन रही है ना, बल्कि बन गई है एनसीसीआईए के नाम से। लेकिन उसके मुकदमात भी तो इन्हीं अदालतों में आनी है ना। मसला अदालतें हैं, अथॉरिटी नहीं है। मसला पाकिस्तान का अदालती निजाम है, पाकिस्तान की अदलिया है। आप फिर नहीं समझ रहे। मैं ये सवाल लेके जरा राजा रियाज साहब की तरफ जाती हूँ। राजा रियाज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये मुजम्मिल साहब पॉइंट आ रहे हैं कि अब जरूरत उनको लगता है इस बात की है कि पार्लियामान एक बार फिर कानून साजी करे, मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेट करे, कोई सनसेट क्लॉज ऐड करे, कोई भी तरमीम या कोई भी कानून साजी आप लेके आए। हुकूमत करेगी? हुकूमत को करनी चाहिए? जी बिल्कुल हुकूमत करेगी और हुकूमत को करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये बेलगाम है और जिस तरह इनको कोई शर्म नहीं है, और ये सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि इमरान खान है तो पाकिस्तान, अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान जहाँ मर्जी जाए, ये नहीं होने देंगे किसी सूरत भी। और पाकिस्तान का दफा करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो साजिश कर रहे हैं इसके लिए जो भी कानून साजी भी करेंगे और इनको लगाम भी डालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत की सोच मौजूद है कि कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल है मौजूद, और इनको लगाम भी डालेंगे और इनको ऐसे सबक सिखाएंगे कि दोबारा ये इस तरह की जो ये
करते हैं ट्वीट्स और जिस तरह ये मजाक उड़ाते हैं, इनको दोबारा जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन वो कानून साजी किस तरह से होंगे? क्या दीगर आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ऑन बोर्ड हैं या अभी उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा? या अभी इस पे सारी मीटिंग्स हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत चल रही है। ये एजेंडे का नंबर 1 हिस्सा है और इंशाल्लाह तमाम इसमें ऑन बोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। राजा रियाज साहब मेरे साथ रहिएगा, मुजम्मिल साहब साथ रहिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद डिबेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी। अच्छा, 2 अहम सवालात आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात हो जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये पैगामात डिलीवर कर रही थी बतौर सियासी जमात, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ के करीबी लोग कि नवाज शरीफ तैयार हैं इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए। अब कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहाँ पर एक वाज़े प्रीरिक्विजिट रख दी गई है, कंडीशंस रख दी गई हैं कि एक तो सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगें और तामीरी मुस्बत सियासी किरदार अदा करें तो ही इमरान खान से बात हो सकती है। तो अब नवाज शरीफ को भी पैगाम मिल गया, मुस्लिम लीग नून को भी पैगाम मिल गया कि किससे बात हो सकती है, किन टर्म्स पे हो सकती है। आप लोगों को भी ज़रा एक पैगाम मिल गया? नहीं जी, इसमें मैंने तो आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले बड़ा वाज़ेह कह दिया था। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये मेरी ज़ाती राय है और पार्टी में भी मैं हर जगह ये आवाज उठाऊंगा कि किसी सूरत तरीके इंसाफ से मुस्लिम लीग को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं। इन्होंने 9 मई का वाक़या किया है। अभी तक किसी किस्म की मुल्क के उसी तर मवाद के लिए हमारे कुछ सीनियर लोगों ने ये बात की थी, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता। सियासी जमातों से जरूर बात होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, उनके साथ टेबल पे बैठना चाहिए, लेकिन ये सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्द है। और ये आप PTI को दहशतगर्द जमात कह रहे हैं? जी बिल्कुल दहशतगर्द जमात है और इन पे पाबंदी भी लगनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसको 9 मई के वाक़े पे इसको सजा अदालतें दें। अल्लाह करे कि अदालती निज़ाम में हमारा ऐसा हो कि इस तरह के आदमी को वो पहचान सकें और इसको सजा। आप कह रहे हैं कि PTI दहशतगर्द जमात है, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, आपकी हुकूमत है? मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में, और इनसे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये मेरी जाती राय है और मैं अपनी पार्टी को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा हर फोरम पे कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये दहशतगर्द हैं, इनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए इमरान खान अंधा है और एक जादूगर के नीचे सारा काम कर रहा है। तो जो आदमी एक जादूगर के नीचे सारा काम कर रहा हो उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि इनसे बातचीत बिल्कुल नहीं हो सकती, ये आपकी ज़ाती राय है, आप बार बार इसको कह रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी, नवाज शरीफ को भी, उनके करीबी साथियों को भी पैगाम कम से कम मिल गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि बातचीत किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो सकती है? हमारे सीनियर लीडर कुछ मुल्क के वसी तर मफाद के लिए और जो हमारे माशी मुश्किलात हैं उनके लिए इनको चाहते थे कि ये असेंबली के अंदर इनके जो लोग हैं वो हर चीज में तावन करें। आपने देखा है कि कल अमेरिकन सफीर के पास भी ये गए और वहाँ पे यही बात हुई कि आप माशी हालात को बेहतर करें, आप पाकिस्तान को मजबूत करें। इन्होंने वहाँ जाके कहा कि हम ये सब करने को तैयार हैं, लेकिन वो सब टोपी ड्रामा था, वो धोखा था, ये कुछ भी नहीं पाकिस्तान को। ये वो लोग हैं, आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था तो इन्होंने IMF को खत लिखे कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। फिर इन्होंने अभी हमारी किस्त होनी थी, इन्होंने अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। ये आप मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह लोग इसके पीछे हैं। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत दे। और ये आदमी जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता है, जो पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, अगर ये डिफॉल्ट हो जाता तो उससे पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होना था। और डिफॉल्ट तो खैर खतरा कभी भी पाकिस्तान का नहीं था, ये एक बेबुनियाद बयानिया था, झूठा। नहीं, मैं अगर इमरान खान, मेरी एक सेकंड सुन ले, अगर इमरान खान वजीर आजम होता रहता और मुल्क डिफॉल्ट ना करता, जो मुझे सजा दे मैं वो कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अगर इमरान खान गया, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत करके बड़े एहसन तरीके से खुद सारा उसको हैंडल किया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इसमें कोई दूसरी राय, मैं सारी चीज का गवाह हूँ। अगर इमरान खान होता वजीर आजम तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाना था
ठीक। और पाकिस्तान के लिए आज इतनी मुश्किलात होनी थी अच्छा। कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, दूसरा सवाल मुझे आपसे करना है, जो आपने पहले फरमाया था कि ये अथॉरिटी बनेगी और कानून हरकत में आएगा और इस किस्म का जो एक झूठ फरेब इंतशार का फसाद का सोशल मीडिया पे बयानिया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। जो झूठ है, फेक न्यूज़ है, किसी हरासमेंट हो रही होती है सोशल मीडिया पे, वायलेंस हो रहा होता है, डिजिटल वायलेंस हो रहा होता है, अब्यूज़ हो रहा होता है, मतलब बहुत कुछ वहाँ पे क्राइम्स हो रहे होते हैं। इनके खिलाफ कानून सख्ती से हरकत में आना चाहिए। बट पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी फाइन लाइन, वेरी थिन लाइन बिटवीन इस किस्म की अथॉरिटीज़, इस किस्म के कवानीन और इनको कहीं तोड़ मरोड़ के सहाफ़ियों के या आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल ना कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न जर्नलिस्ट में भी पाया जाता है, सिविल सोसाइटी में भी है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स या डिजिटल राइट्स के लिए काम कर रही हैं। राजा रियाज साहब जी, इसमें मुश्किलात हैं, आप ठीक कह रही हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल जो इसमें आनी है वो अदलिया की तरफ से आनी है, और सिविल सोसाइटी भी है, साफी भी हैं। मैं समझता हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए जो लोग हमारे ये ट्वीट्स के जरिए और मीडिया पे आके हमारे रियासती इदारों पर हमला करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए मखसूस होना चाहिए। इसको बहुत लंबा चौड़ा फैलाव नहीं देना चाहिए, इसे मखसूस करके इस हद तक रखना चाहिए कि जो हमारे रियासती इदारे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे कायम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एटमी ताकत है, जो एटमी ताकत की हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके बारे में इनको जुर्रत ना हो कि ये बात कर सके। मेरा ख्याल है इनको इस चीज को, इस जो अथॉरिटी है उसको इस चीज तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए। मुजम्मिल साहब, टाइम बिल्कुल कम रह गया प्रोग्राम का, तो यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी, आपका इनपुट इस पे चाहूंगी। जो बिल्कुल फाइन थिन लाइन है, इसको कैसे मेंटेन रखा जाएगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसका वॉच डॉग कौन होगा? कि नहीं, वॉच डॉग तो जुडिशरी होगी। अच्छा, केस का फाइनल फैसला तो हुकूमत तो सिर्फ प्रोसिक्यूट कर सकती है, एफआईआर दर्ज करके, तफ्तीश करके, चलान अदालत में। अदलिया की मर्जी है कि हुकूमत ने जिसको मुल्जिम कहा है उसको बाइज्जत बरी कर दे, या जिसको हुकूमत ने बरी कहा है उसको सजा दे दे। ये इख्तियार तो अदलिया के पास है। हमें अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अदलिया पर दबाव बढ़ाना चाहिए कि आप जरूर, आपकी अपनी इज्जत, आपकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर पाकिस्तान में किसी की भी तौहीन नहीं होनी चाहिए। दुरुस्त बात। आप सिर्फ अपने गिर्द तो एक किला और एक हिसार बना लें कि हमारी तौहीन नहीं हो सकती, और पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफिज करवा दें कि सब एक दूसरे को गालम गलूच हों, तो फिर इसके जिम्मेदार तो आप ही हैं कि आपने बाकियों की इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। बिल्कुल दुरुस्त तो बात फिर है। कहीं ना कहीं मुझे खुशी है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस की एक तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, लेकिन मेरा सवाल उनसे ये भी है कि ये बाकी कार्रवाइयों के लिए हम क्या लंदन की हाई कोर्ट में चले जाएं? बिल्कुल ठीक, मुजम्मिल साहब, वैलिड पॉइंट, बट आई हैव टू कट यू देयर, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, राजा रियाज साहब। I'll see you inshallah tomorrow at 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.